हम अपने मॉड्यूल के एंड की तरफ पहुंच गए हैं। हमने फर्स्ट मॉड्यूल कवर कर लिया है जिसमें हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे। आपका फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी था एज अ कंटेंट राइटर। मीनिंगफुल कंटेंट क्या होता है, मौसर असरअंदाज कंटेंट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। अब नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हम हर चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में भी। अभी जैसे हमने टूल्स को रिव्यू किया, हेडलाइंस को समझा, इस तरह हम ईच पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग को समझेंगे कि वो क्या है, वेबसाइट कंटेंट कैसे लिखना है, प्रोडक्ट रिव्यूज कैसे लिखने हैं, टूल्स फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे, कीवर्ड रिसर्च वो सब। सो आगे चलते हैं। ये समरी है बेसिकली हमारे मॉड्यूल की जो हमने अभी तक पढ़ा है। उसमें क्या क्या चीजें आपने नहीं करनी, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी एज अ कंटेंट राइटर। क्या करना है ये तो मैंने आपको बता दी, क्या नहीं करना ये सिमिलर बातें हैं, बट एक दफा आपको रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप इनको याद रखें। नंबर 1 थिंग है, डोंट राइट विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस। जैसे कि हमने पढ़ा कि टारगेट ऑडियंस का पता हो, वो कौन लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हम उन्हें देंगे, क्या प्रॉमिस उनसे करेंगे, किस तरह अर्जेंसी उनको क्रिएट करेंगे, कौन से वर्ड्स वो बोलते हैं, किस तरह। सो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपनी ऑडियंस की होनी चाहिए। नंबर 2 है, डोंट राइट विदाउट अ क्लियर पर्पस। जब तक आपको अपने ब्रांड का ऑब्जेक्टिव नहीं पता, बिजनेस का पता नहीं है कि वो अवेयरनेस, पोजीशनिंग, कन्वर्जन किस स्टेज में है, क्या अचीव करना चाहता है, तब तक आपने नहीं लिखना। सो आपको गोल्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप उनको मीट कर सकें। गोल्स के ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो की थी, सो आई थिंक उसमें कोई बात ऐसी नहीं जो आपको ना पता हो। डोंट स्टार्ट विदाउट अ क्लियर प्लान और स्ट्रक्चर। जब तक आपके पास कोई क्लियर प्लान और स्ट्रक्चर ना बना हो तब तक आपने कंटेंट लिखना शुरू नहीं करना। यानी इसमें मैं कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ, कौन से LSI कीवर्ड्स हैं, कौन सी हेडिंग्स आएंगी, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, कौन से फैक्ट्स यूज करूंगा, क्या मीडिया यूज करूंगा, क्या हेडिंग्स होंगे। सो हर चीज क्लियरली आपके स्ट्रक्चर्ड होगी। ब्लॉग का इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, हेडिंग्स, कंटेंट किस बारे में है, रीडर को फर्स्ट पैराग्राफ में क्या देना है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, मैं अपनी एड्रेस कर रहा हूं या नहीं। सो ये पता होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 4 है, डोंट फॉरगेट टू ऐड अ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के ऊपर हमने काफी बात की कि बाय नाउ, सेल नाउ, सिर्फ ये नहीं होते कॉल टू एक्शंस बाय वाले, बल्कि वॉच मोर, लर्न मोर, कॉन्टैक्ट अस, ये भी कॉल टू एक्शंस होते हैं। डाउनलोड नाउ, क्या कॉल टू एक्शंस होने चाहिए, वो अगेन बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ मीट करने चाहिए। जिस स्टेज पे बिजनेस है और जो कैंपेन वो चला रहा है उसके अकॉर्डिंग कॉल टू एक्शन होना चाहिए। ये सब जगह अप्लाई करते हैं। बेशक आप फेसबुक एड कॉपी लिखें, गूगल एड कॉपी लिखें, या कंटेंट राइटिंग करें या कॉपी राइटिंग करें, इससे कॉल टू एक्शन तो कॉपी राइटिंग में भी बहुत ज्यादा मैटर करे। ठीक है। फिर डोंट राइट कंटेंट दैट डज नॉट ऐड वैल्यू और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये जो हमने ओरिजिनल कंटेंट की बात की थी कि ऐसा कंटेंट लिखें जो बात पहले नहीं की गई, कोई नई बात करें, जो जिसके ऊपर लोगों ने अनअटेंडेड छोड़ दिया, जिस चीज को वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो चीज एड्रेस करें। सेल्स ही नहीं होना चाहिए आपका कंटेंट। अगर तो आप सेल्स पेज लिख रहे हैं या पिच लिख रहे हैं तो और बात है, लेकिन हर पीस को सेल्स ही नहीं बना लेना। जैसे ब्लॉग पोस्ट होती है इंफॉर्मेटिव, सोशल मीडिया पोस्ट होती है इंटरटेनिंग। तो हमने देखना है कि हम रीडर्स को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, एंटरटेन भी कर रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं। वीडियोस यूजुअली एजुकेशनल पर्पसेस। सो हमने सिर्फ और सिर्फ उसको सेल्स नहीं बनाना। ठीक है। सेल्स सिर्फ तभी करना है जब कन्वर्जन के फेज की हम सेल्स के लिए कोई कॉपी लिखेंगे। अंडरस्टैंड करना है कि मैं कौन से फेज में हूँ, कौन सी जगह पे हूँ, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना है। डोंट लीव द रीडर विद नो वेयर टू गो। ऐसा ना करें कि रीडर आपकी पोस्ट पढ़ने के बाद परेशान हो कि अब मैंने क्या करना है। हमने बात की थी एक्शनेबल स्टेप्स की, टिप्स की, वेज की। तो उनको हमने तरीके बताने हैं कि अब तुमने अगर पढ़ लिया, आगे तुमने क्या करना है, डाउनलोड करना है, टिप अप्लाई करनी है, कोई एक्सटर्नल लिंक पे जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, रीडर को क्लियरली बताना है, छोटे बच्चे की तरह हमने डिस्कस किया था। नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 की, डू नॉट एज्यूम योर वर्क इज परफेक्ट। ये मत सोचें कि मैंने गलतियां नहीं की थी। आपने मे बी अफेक्ट और इफेक्ट को मिक्स कर दिया हो, देन और देन को मिक्स कर दिया हो। 101 दफा जाके अपनी ब्लॉग पोस्ट पढ़ेंगे तो नजर आएगा कि ओ ये तो मैंने इधर सोशल मीडिया मार्केटिंग में एन का वर्ड ही नहीं लिखा हुआ, इसी तरह मेरा ब्लॉग पोस्ट हुआ है। सो स्ट्रक्चर, ग्रामर, स्पेलिंग, इसके बारे में बहुत केयरफुल रहें। बार बार उसको रिव्यू करें, प्रूफ रीड करें, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत की है कंटेंट बनाने में और उसके अंदर टाइपिंग एरर्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर के एरर्स या ग्रामर के एरर्स हैं तो बिजनेस का बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, प्रूफ रीड करना है, टूल्स को इस्तेमाल करना है प्रूफ रीडिंग के लिए। फाइनली पॉइंट नंबर 9 है, डू नॉट फॉरगेट टू प्रमोट योर कंटेंट अक्रॉस सोशल प्लेटफॉर्म्स। कंटेंट हमारा तभी परफॉर्म करता है जब वो फर्स्ट और में परफॉर्म करे। जो भी चीज हम पोस्ट करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, ब्लॉग पोस्ट हो, अगर उसको पहले घंटे में लाइक, शेयर्स, कमेंट्स, व्यूज, एंगेजमेंट, इंटरेक्शन मिल रही है तो वो वायरल भी होने के चांसेस है। इसीलिए आपने अगर बेहतरीन पोस्ट लिखी है पर किसी को पता ही नहीं है कि आपने लिखी है तो कोई फायदा नहीं। आपने जब लिखना है तो उसको शेयर करना है,
पढ़ेंगे हम आगे जाके कि डिफरेंट सोशल मीडियाज पे क्या क्या चीजें किस किस तरह शेयर करनी चाहिए, बट उसको सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करना है। एंड फाइनली ईमेल लिस्ट की हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कन्वर्जन वहां से हमें मिलती है। सो जब भी कुछ लिखें अपनी ईमेल लिस्ट के साथ लाजमी उसको शेयर करें ताकि आपका रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रांग रहे और आपकी लॉयलिटी कस्टमर की बनती रहे और आप एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस के साथ रेगुलर बेसिस पे इंगेज करते रहें। ये हो गए सीरियस मिस्टेक्स जो आपने अवॉइड करनी है एज अ कंटेंट राइटर। हमारा मॉड्यूल बिल्कुल एंड हो रहा है, बस एक आखिरी वीडियो है इसके अंदर कि आपने अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे क्या कंटेंट राइटिंग का कैरियर स्टार्ट करना है। इसके बाद हम फर्स्ट मॉड्यूल को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन अचीविंग दिस। आगे हम चलेंगे, इन चीज़ों को हमने हमेशा अपने माइंड में रखना है, ठीक है। आई वुड से कि आप पूरे कोर्स के साथ साथ नोट्स बनाया करें। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाए, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स। Dankosh.com 0304 1115786